हेलो, सब अच्छे हो? बढ़िया। तो फिर एक काम करते हैं, आज फिर नया चैप्टर चालू करते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक, हमारे मैथ्स का थर्ड चैप्टर। ठीक, छोटा सा चैप्टर है, एक एक्सरसाइज है, कुछ है ही नहीं, पूरा ग्राफ पे पेपर होता है। इसके क्वेश्चन जो आएंगे आपके एग्जाम में ग्राफ में आएंगे, बनाना नहीं है, सिर्फ फाइंड करना है। कैसे? ग्राफ से इक्वेशन, इक्वेशन से ग्राफ। ठीक, क्योंकि वहां पे क्योंकि हमारी शीट में कोई ग्राफ स्टिक होकर नहीं जाएगा। ठीक, आपका तो ग्राफ से फाइंड करनी है इक्वेशन। अब चैप्टर चालू होता है लीनियर इनइक्वालिटीज। तो पहले समझ लो फिर करते हैं। इक्वेशन चैप्टर हमने पढ़ा, उसमें इक्वेशन में और इसमें ये फर्क है कि इक्वेशन में हमने जो भी किया वो इक्वल के बाद किया, एक साइन लगा था इक्वल टू, उससे किया हमने। अगर वो नहीं लगा होता तो कुछ तो लगता ना। वो जो कुछ है वो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, बड़ा छोटा, बड़ा बराबर, छोटा बराबर, ये चार साइन होते हैं। ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर, स्मॉलर देन इक्वल टू। ठीक, तो इस पूरे चैप्टर का बेस है इक्वल को हटा के जो साइन लगते हैं वो। ठीक, इक्वेशन में अगर पहले पढ़ा हो ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ है 0,0। ठीक, सबसे पहले पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमारा आता है x और y। इक्वेशन की स्टार्टिंग ही होती है x और y से, जिसमें x, y में ही कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं। इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि दो हैं इसलिए कोऑर्डिनेट्स। जिसमें x होता है एब्सिसा और y होता है ऑर्डिनेट, जो दोनों को मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट। समझ गए? अगर वो कहे कि इस ग्राफ पेपर में क्या है कोऑर्डिनेट, तो हमेशा पहले x बाद में y, ये रूल है, इसको चेंज नहीं कर सकते। पहले x बाद में y, x होता है एब्सिसा, y होता है ऑर्डिनेट, ये नाम है। और दोनों को मिला के जो x, y ब्रैकेट में बंद, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। समझ गए? अब स्टार्ट होती है, सबसे पहले ग्राफ में जो बनती हैं लाइंस वो देखते हैं। देखो, एक ग्राफ ऐसे बनता है पूरा, जिसमें ये जो पॉइंट है वो होता है 0,0, क्योंकि यहां से ऐसा माना गया था कि एक पॉइंट से जब खींचा गया है तब लाइनें बनी है, इसलिए वो जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। पहले लाइनों का क्रॉस करके पॉइंट नहीं निकाला गया है, पहले पॉइंट आया है, बाद में लाइनें बनी है। जब पॉइंट था उसके अगल में नंबर बढ़ाते गए, उस हिसाब से लाइनें बढ़ती चली गई। ये दोनों लाइनें इनफाइनाइट हैं, पर हमारे ग्राफ पेपर में जहां तक हम बना देंगे वहीं तक लाइनें होंगी। समझ गए? और जब ग्राफ पेपर बनाओगे, बनाना है ही नहीं, चेक करना है। ठीक, अगर एरो ऐसे लगा है तो ये लाइन इनफाइनाइट है, खत्म नहीं हो रही है। और जब यहां पे पॉइंट बना दोगे तो रुक जाएंगी। समझ गए? पॉइंट बना दो और चाहे ऐसे करके बंद कर दो। अब देखो, सबसे जरूरी चीज, जब एक लाइन होती है उसका एक पॉइंट है 0,0, उसमें ये जो रो है, हम इसको बोल सकते हैं रो। अभी हम लोगों ने नया चैप्टर पढ़ा, हमको पता है रो क्या होता है। वो होता है x। ठीक, और जो कॉलम होता है वो क्या होता है y। समझ गए? अब ध्यान रखो कि जो हमारा ऑरिजिन है, ऑरिजिन से इस तरफ x पॉजिटिव होता है। समझ गए? और इस तरफ x नेगेटिव होता है, और जो y होता है वो ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। ये ध्यान रखना बहुत। ठीक, जब वो कहे x तो x हमेशा राइट साइड पॉजिटिव है, y जब कहे तो वो अप में पॉजिटिव है और डाउन, क्योंकि ग्राफ में ये चेक करने को बोलेगा कि ये y पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो जब y पॉजिटिव होगा तो उसकी लाइनें अप होंगी, और जब y नेगेटिव होगा तो उसकी लाइनें डाउन होंगी। समझ गए? अगर हम कहें 12 तो कुछ नहीं कह सकते 12 क्या, x की y कि x 0 है कि y 0 है, कुछ नहीं पता।
लेकिन अगर कहेंगे 1,12 तब हम एक पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पे। समझ गए? तो हमने क्या सीखा, एक्स जो होता है वो राइट साइड पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड नेगेटिव है। जब ग्राफ में भी चेक करेंगे तो हम ऐसे ही चेक करेंगे कि एक्स की लाइन वो एक्स की ऑरिजिन की तरफ बन रही है कि वो लेफ्ट साइड में बन रही है। समझ गए? और y जो होता है वो अप में पॉजिटिव है और डाउन में नेगेटिव है। ठीक, और एक चीज, जब हम पॉइंट बनाएंगे तो हमेशा एक बराबर गैप में ही पॉइंट बनाएंगे। ऐसे नहीं हमने यहाँ 1 मान लिया और यहाँ पे 11 मान लिया, यहाँ पे हम 23 मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर 1 माना है तो या तो 2 मानो या इवेंट लेके चलो या फिर 1 छोड़ के लेके चलो या 100 छोड़ के लेके चलो, पर एक बराबर पॉइंट पे ही लोगे। समझ गए? अगर मान लो हमने नंबर तुमको दिए हैं 3, 6, 8, 9, ये नंबर दिया है मान लो प्लॉट करने के लिए, तो या तो तुम इवन मान लो तो बीच में 3 हो जाएगा, ठीक, और या तो 3 की टेबल पढ़ लो, 3, 6, 9, तो बीच में 8 आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना जब बीच अगर कुछ गैप में ले रहे हो नंबर तो ध्यान रखना बीच के गैप को भी डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? देखो, जैसे कि ये है, अगर हमने यहां माना 5, यहां माना 10, जिसका दिमाग बाहर लग रहा हो वो जाके पूछा क्या दिक्कत है, अगर सॉल्यूशन देना हो कुछ यहां पढ़ लो भैया, वो होगा, टेंशन ना लो, तुम लोग बड़े होके ऐसे ही लड़ोगे। ठीक, 15, 20, तो एक गैप चल रहा है, तो ये गैप बता रहा है कि बीच में 5 लाइंस होंगी। समझ गए? अब 5 जा ये है, क्या करूं, रोक दूं रिकॉर्डिंग देखो जाके। ठीक है, देखो भाई दिमाग लगाओ चैप्टर में, फिर मन नहीं लगता है। 5 से 10 के बीच में भी 5 लाइनें होंगी और ये 5, समझ गए? 5 लाइंस नहीं होंगी, 4 लाइंस होंगी और 5 वो होगा वो जो पॉइंट है। अगर वो कहे एक लाइन है, मान लो, अब देखो साइन हमने क्या पढ़े हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये 5 साइन है, जिसमें इक्वल साइन सिर्फ इस चैप्टर में ऐसा है जिसको माना जाता है। ठीक, बाकी सारे साइंस परफेक्ट होते हैं इसमें। ठीक, अब देखो क्वेश्चन, अगर वो कहे कि मान लो कोई एक्स लाइन है वो बड़ी है 2 से, बड़ी बोला है, बराबर नहीं, तो ग्राफ में कैसा होगा? अगर 2 से ना मान लो, 5 से मान लो, ग्राफ हमने 5 को बना रखा है। ठीक, अब देखो अगर वो कहे 5 से बड़ी है तो 5 से थोड़ी सी दूरी से एक लाइन बनाएंगे, क्योंकि 5 से बड़ी पर कहां तक बड़ी ये नहीं लिखा है। समझ गए? 5 से बड़ी पर 5 को छोड़ देंगे क्योंकि बड़ी बोल रहा है 5 से। समझ गए? अगर हम तुमसे कहें 10 रुपए से ज्यादा रुपए दो तो तुम 10 भी मुझे नहीं दोगे, 10 से ज्यादा 11 ही स्टार्टिंग हो, 10.5 भी स्टार्ट होगा पर 10 नहीं हो सकता। समझ गए? अगर वो कहे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, तब हम 5 पे डार्क पॉइंट बना के लाइन खींचेंगे। समझ गए? ताकि पता चले हमने 5 को भी लिया है इस ग्राफ में। अब देखो नेक्स्ट, अगर वो कहे छोटा है और बराबर है किससे? 5 से, तो छोटा ले लिया तो हमारी लाइन इस तरफ जाएगी। अब ये मत कहना नहीं हम यहीं से स्टार्ट करेंगे तब यहां लेके जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जहां से बोल रहा है वहीं से स्टार्ट करोगे। 5 से छोटी तो 5 से छोटी, क्योंकि ये लाइन इनफाइनाइट बनी है, 5 से आकर यहां आई और यहां से यहां पे गई है ये लाइन। समझ गए? तो ये कोई तरीका नहीं है कि 5 से कहा है तो वो 5 से ही लाइन खींचेगी ऐसे करके, ये चीज। और एकदम डार्क, क्योंकि परफेक्टली बताया उसने। समझ गए? और देखो अगर वो कहे छोटी है तो वही रूल, 5 को छोड़ दोगे, थोड़ा सा 5 से हटा के करोगे, जैसे कि ऐसे करके, ये देखो। ठीक, अब हमने क्या सीख लिया? एक तो साइन सीख लिया कैसे लगते हैं और हमारी लाइन कैसे बनती। बस इतना ध्यान रखना, जब ग्राफ में बनाओगे कभी भी जरूरत पड़ सकती बनाने की, कोई नीड नहीं, तो हमेशा बराबर ही पॉइंट लोगे।
ये ध्यान रखना। और जब बराबर पॉइंट लोगे उनके बीच के जो नंबर तुमने छोड़ रखे हैं वो भी बराबर ही बटेंगे, तभी ग्राफ एकदम परफेक्ट बनता है। समझ गए? अब देखो हमारा नेक्स्ट देखो क्या है। हाँ देखो, इसमें एक क्वेश्चन आएगा सॉल्यूशन स्पेस, वही फाइंड करना होता है। इसमें मेनली लिखा है लीनियर इक्वलिटीज आर स्टेटमेंट वेयर टू क्वांटिटीज आर अनइक्वल बट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन देम। मतलब अनइक्वल क्यों है? क्योंकि इक्वल टू साइन यूज नहीं होता इसमें, इसलिए बोला गया कि वो अनइक्वल तो है पर हाँ एक रिलेशन बनाता है, छोटा है कि बड़ा है कि बड़ा है कि बराबर, छोटा है कि बराबर। समझ गए? नेक्स्ट देखो, जैसे कि अगर हम लोग कहते हैं हमारा पैसा 2000 से तो ऊपर है, क्योंकि तुम्हें परफेक्ट नहीं पता इसलिए तुमने बोला 2000 से ऊपर है, पर कुछ तो ऊपर है ना, इसलिए वो ऊपर का बताता है। ज्यादातर बिजनेसमैन यूज करते हैं हमारा टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर रहता है, क्योंकि उसे परफेक्ट नहीं पता, ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा सा कम भी हो सकता है, पर अगर वो बोल दे कि नहीं 1 करोड़ के ऊपर तो है, इसका मतलब ऊपर है, अब नीचे नहीं हो सकता। शायद 1 करोड़ के आसपास होगा, जब आसपास बोलता है तब होता है नीचे और ऊपर का कॉन्सेप्ट। ठीक, मेनली बिजनेसमैन के लिए इनइक्वालिटीज आई है। देखो लिखा है लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल एंड द सॉल्यूशन स्पेस। अब देखो सबसे पहले x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, तो ध्यान से देखो यहां पे स्पेस बनी है स्पेस, बहुत ध्यान से देखो, थोड़ा और जूम कर दूं ताकि साफ दिखाई दे। देखो बनी है स्पेस, देखो ध्यान से भाई, स्पेस तो बनी थी, जूम करने में हट गई। हाँ देखो जूम करने पे हट रही है स्पेस, इसलिए यहां पे ध्यान से देखो, ये लाइन यहां से चालू है थोड़ा स्पेस है ना, क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और जब वो बोलेगा x इज लेस देन और इक्वल टू 0, तब देखो 0 से स्टार्ट हुई है और बिल्कुल डार्क। समझ गए? ज्यादा जूम कर दोगे तो वो चला जाता है स्पेस। और देखो नेक्स्ट, इसके बाद देखो अब कहेगा व्हाट इज सॉल्यूशन स्पेस। द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाई एन इक्वालिटी आर कॉल्ड सॉल्यूशन स्पेस। मतलब वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो एक बनाती है स्पेस, मींस 2 लाइनें जहां पे क्रॉस हो जाती हैं वैल्यूज, वो होता है सॉल्यूशन स्पेस। अब देखो कैसे एब्रिविएटेड बाय, मतलब कैसे डिनोट किया जाता है, S is to S में। Linear equalities in 2 variables we turn linear equalities into x and y and shade a few s into s। देखो अब इसमें दिया गया बनाने का तरीका। सबसे पहले देखो, जब कोई मान लो लीनियर इक्वालिटी दी गई, मान लो ये ली गई 3x प्लस वाई इज लेस देन 6 और 2x, एक ही मान लो। पहले इससे निकालेंगे सबसे पहले पॉइंट। कैसे पॉइंट निकालने का तरीका, x को मान लो 0 तो y क्या आएगा 6। सॉल्व करने के लिए तुम्हें इक्वल ही रखना पड़ेगा, रखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सोचना पड़ेगा। ठीक, ये जो साइन है इसको हटा के, समझ गए? और देखो y को अगर 0 मान लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। इस इक्वेशन में हम रख रहे हैं वैल्यू, जब y 0 है तो x की वैल्यू आएगी 2। क्यों? 3x इज इक्वल टू 6 ही तो हुआ जब y 0 हो गया, तो वैल्यू क्या है 2। तो हमारे पास 2 आ गए। जब 2 से प्लॉट नहीं हो पाए तो तीसरा भी ले सकते हो, x इज इक्वल टू 1, तो y कितना आया 3 आया y, और y इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तरीका होता है x को लो 0, फिर y को लो 0, फिर x को लो 1, फिर y को लो 1। अलग अलग लोगे तो उतना ही दूर का ग्राफ बनेगा। ठीक, y अगर 1 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। समझ गए? तो हमारे पास क्या आ गया, अब लिखने का तरीका देखो, कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0, 6, 0 नहीं 2, 0, 1, 3 और 1, 2 आ गए 4 कोऑर्डिनेट्स। अब ग्राफ में बना लेते हैं। क्यों? अच्छा y1 है तो 5/3,
5/3। ठीक, समझ गए। अब देखो इन्होंने रखे पॉइंट, देखो कैसे रखे। 0,6, 0 क्या है x और 6 क्या है वह है y, तो y की लाइन में 6th पॉइंट, समझ गए। दूसरा 2,0, 2 क्या है x और y क्या है 0, तो y की लाइन में 2, ध्यान रखना ये प्लस है 6 और प्लस है 2, इसलिए इधर तरफ बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखो हमारी एक लाइन बन गई, इस लाइन की क्या वैल्यू आई, ये वैल्यू है 3 + y < 6, ये हुई वैल्यू। और ध्यान रखो अब इसमें एक सॉल्यूशन स्पेस निकाला जाता है, वो कैसे निकाला जाता है, देखो यहां पे किसी एक को मान लो, चाहे x को मान लो चाहे y को मान लो, उसको देखो कि ये किससे छोटा है, 6 से छोटा है, समझ गए। देखो कैसे, x की वैल्यू है वो 6 से छोटी, और जब हमने पढ़ा था जब कोई वैल्यू x की छोटी होती तो क्या होता है, वो लेफ्ट साइड बनता है। अगर लाइन को हम ऐसे देखेंगे तो उसका लेफ्ट क्या है, नीचे, ध्यान से देखो ये बनेगा लेफ्ट, इस लाइन का लेफ्ट यही तो हुआ, समझ में आया। अब y देखो, y में अगर हम y को 6 से छोटा मान रहे हैं तो y में जब छोटा मानते हैं तो वो क्या होता था, डाउन, तो हमारी लाइन इस ग्राफ की बने, क्योंकि ग्राफ में सिर्फ यही देखने को मिलता है, ये ग्राफ बनेगा ऐसे, क्यों, डाउन भी हो गया y के हिसाब से, लेफ्ट भी हो गया x के हिसाब से, और हमें पता कैसे चला, इस इक्वेशन को देख के, क्योंकि इक्वेशन में बना है <6। तो ये जो स्पेस आया इसको बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस, समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन स्पेस। बस यही देख के क्वेश्चन सॉल्व होंगे एक्सरसाइज के आगे। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो नेक्स्ट क्या दिया है। हाँ देखो, 1, 1, 2, 2, 3, 3, कम से कम 5, 5, 6, 6 इक्वेशन दी जाएंगी, तब जाके एक परफेक्ट ग्राफ बन पाता है। देखो कैसे बना है, लिखा है वी कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ द ड्रॉइंग ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, तो x को ये एक्स वाई माना गया, 0 से बड़ा है तो इसी तरफ तो आएगा। ठीक, नेक्स्ट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो y भी ऐसे ही जाएगा, चला गया। नेक्स्ट x इज लेस देन और इक्वल टू 6, मतलब 6 से इधर है, तो इन्होंने ये माना ये 6 है। ठीक, क्योंकि 6 से इधर है तो थोड़ा सा मान लो, यहां पे मान लो, चलो 6 या कहीं पे भी मान लो थोड़ा 6, क्योंकि बराबर भी है इसलिए 6 यहीं पे होगा, परफेक्ट। देखो नेक्स्ट y इज लेस देन, और इसमें क्योंकि सॉल्व करने वाला चैप्टर चला गया इक्वेशन में हमने बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करी हैं, इसमें सॉल्व नहीं करना है, इसमें सिर्फ तुमको चेक करना है कि हमारी इक्वेशन सही है कि नहीं है, बस। देखो y इज लेस देन और इक्वल टू 7, मतलब 7 से नीचे, समझ गए, छोटा है ना और बराबर है तो 7 से नीचे। नेक्स्ट देखो x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 12, देखो यहां x हुआ 6, ये x की इसने पूरी लाइन बना ली, यहां पे इसने बनाई y की लाइन, देखो y हुआ 7, y हुआ 0 से बड़ा और y हुआ 7 से छोटा, ये लाइनें बन गई। नेक्स्ट देखो दोनों का क्रॉस नीचे बनाया है, दोनों का क्रॉस क्या बनाया, x प्लस वाई इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 12 है, तो पहले x 0 आया तो y क्या आया 12, और y 0 आया तो x क्या आया 12, तो हमारा ग्राफ क्या बना 0, 12 और 12, 0, यही बना। तो 0, 12 यहां पे कुछ होगा और 12, 0 यहां पे कुछ होगा, ये बन गया। अब ध्यान से देखो ये क्या बोल रहा है, लेस देन और इक्वल टू, मतलब लेफ्ट साइड, ये चीज। अब इसमें पूछ क्या रहा पहले वो देखते हैं। हाँ देखो इन्होंने अब देखो सॉल्यूशन स्पेस निकाला है, कैसे निकाला देखो,
उसी क्वेश्चन का है ये। दिखा क्या है, देखो हमने क्या निकाला था, 7 से नीचे था, यहां 6 से इधर था, ठीक, और 12 वाली लाइन ये गई, तो ये 12 वाली लाइन, ये 7 वाली लाइन और ये 6 वाली लाइन, टोटल देखो यहां पे एक एरिया ऐसा आया जहां तीनों लाइन कट हो रही हैं। ध्यान से देखना, ये नहीं आएगा भैया, ध्यान से देखो, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं स्क्वायर के चक्कर में पूरा ले लिया, नहीं, ये जो दिख रहा है ये हो रहा है कट। इसको बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस। वो लाइन जो सारी लाइंस के बीच में कॉमन एरिया आएगा वो आएगा सॉल्यूशन स्पेस। समझ गए? देखो क्या लिखा है, दिस कॉमन रीजन इज नोन एज फीजिएबल रीजन और सॉल्यूशन सेट और पॉलीगोनल कॉन्वेक्स सेट। ये तीनों ही नाम तैयार रखना, हो सकता है 1 मार्क्स में पूछ ले। क्या? फीजिएबल रीजन, सॉल्यूशन सेट और पॉलीगोनल कॉन्वेक्स सेट्स। ठीक, अब देखो क्या निकाला है, मतलब इन्होंने क्वेश्चन में पूरी थ्योरी समझा रहे, क्योंकि अलग से थ्योरी कुछ है नहीं, इसलिए देखो क्या लिखा है, अ रीजन इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट कैन बी टोटली इंक्लूडेड विद इन अ वेरी लार्ज सर्कल। The shaded region enclosed by a deep lines in a previous diagram is bounded since it can be included within a circle। मतलब ये लिखा है कि जो लाइन है जितनी डार्क में लिखा है यही होता है सॉल्यूशन स्पेस। ठीक, फिर लिखा है, देखो क्या लिखा है, एक चीज और पूछी थी इसमें, we shall denote the matrix of the extreme points by E। हाँ, ये देखो इसमें एक और तरीका है इसको फाइंड करने का, वो ये है, इसमें फाइंड करे जाते हैं ई के पॉइंट, जो कि होता है क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब वो क्या है, ध्यान से देखो, 0,0 जो उस डायग्राम में आ रहा है, 0,7 क्योंकि वो आ रहा था ग्रेटर देन इक्वल टू 7 y की वैल्यू थी, 6,0 ग्रेटर देन इक्वल टू x था 6 के, और 6,6 अब देखो कैसे, और 5,6, ये दो ऐसे पॉइंट है जो कि अलग है, वो देखो डायग्राम में दिख रहे हैं कैसे। यहां पे देखो डायग्राम में ये 6 लिखा है, और जब ये 7 आ रहा है, नॉर्मल सी बात है, अगर हम ये ऐसे डायग्राम बनाएं, ये 6 है और ये 7 है, तो यहां 7 है और यहां 6 है, ये लाइन ऐसे बनेगी। तो यहां पे अगर ये ऐसे काट रही तो ये 6,6 पे ही तो काट रही है लाइन, क्योंकि ये लाइन के पॉइंट बता रहा है, ये लाइन के पॉइंट क्या है 5,7, यही उसने वहां पे लिख रखे हैं। और ये जो लाइन कट रही है, ये रुक जाओ, ये जो लाइन यहां पे कट रही है, ये यहां पे ये पॉइंट बोल रहा है 6,6, समझ गए? तो ये जो कटिंग वाले पॉइंट है ये लिख के उसने दिए, मतलब इतने पॉइंट्स हमें कंफर्म पता चल गए इस सॉल्यूशन सेट में, उसी को बोला है एक्सट्रीम पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स बाहर हैं और सारे पॉइंट्स फाइंड है, एकदम पता चल गए, एकदम कंप्लीट, और ये सॉल्यूशन सेट से टच होते हुए जा रहे हैं इसलिए। अब देखो नेक्स्ट क्या है इसका, नेक्स्ट लिखा है c इज इक्वल टू 1/2 x, y। अब देखो c कैसे निकलता है, द कोफिशिएंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऑल्सो बी रिप्रेजेंट बाय कॉलम वेक्टर एंड वी शैल रिप्रेजेंट दिस कॉलम सेक्टर बाय c। अब देखो कैसे, 5 लिखा है, 6 से 1 कम है और 7 5 से 2 कम है, तो ये निकालेंगे कैसे? वैसे निकालने का पूछता नहीं है इसमें मेनली ग्राफ ही आता है। जब तुम लोग देखोगे इसको तो ये ग्राफ में ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं पूरे। थ्योरी कितनी ज्यादा दे रखी है, एक्सरसाइज तो बहुत छोटी है। एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है? हाँ, एक्सरसाइज छोटी भी है और एक्सरसाइज कुछ है ही नहीं, ग्राफ पूरा है। मेनली एक काम करेंगे, इसमें थोड़ा सा एक पार्ट रह गया है कि ग्राफ में शेड किस रीजन में होता है, वही रह गया, उसको देख के ही ग्राफ के कल तो इसका मतलब कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। और एक जरा सा टॉपिक रह गया है कि ग्राफ में जब सोल्यूशन स्पेस निकालते हैं तो उसके पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, ई और सी 2 पॉइंट निकलते हैं, उसके बाद सॉल्व होता है। सॉल्व वाला क्वेश्चन कहीं नहीं होगा, देख लेना चाहे एक बार एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज करके देखना, सॉल्यूशन कहीं नहीं करना है, सिंपली ग्राफ से ही क्वेश्चन फाइंड करने हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, तो आज हमारा लीनियर इक्वलिटीज चैप्टर था, जिससे हमें बताया कि इक्वल के अलावा भी कुछ साइंस होते हैं जिनसे मैथ बनी है। ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू। ठीक, उसमें एक्स और वाई, इनमें इक्वेशन हमको सॉल्व नहीं करनी है। सॉल्व वाला चैप्टर निकल गया, इक्वेशंस, जिसमें हमने बहुत अच्छी ढंग से सारी इक्वेशन सॉल्व करी हैं। इसमें हमें सिर्फ ग्राफ प्लॉट करने हैं, इक्वेशन से ग्राफ, और ग्राफ से इक्वेशन सॉल्व करनी है या ग्राफ से इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। बाकी ग्राफ के कुछ पार्ट रह गए, जैसे कि सॉल्यूशन स्पेस में एक्सट्रीम पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, कॉलम वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो। ठीक, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ठीक, थैंक यू।